नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं गार्डन ऑफ फाइव सेंस के सफ़र पर। आइए मिलकर इस सफ़र का लुत्फ़ उठाते हैं। ये जो सामने दिख रहा है, ये टिकट घर है जहाँ से हमें प्रवेश करने के लिए एंट्री टिकट मिलेगी। एंट्री टिकट लेकर हम गार्डन के कॉर्नर पर बैग की चेकिंग करवा कर गार्डन के अंदर एंट्री लेते हैं। एंट्री गेट से गार्डन कुछ ऐसा दिखता है। गार्डन और फाइव सेंस की खूबसूरती का बखान करते हुए मैं क्या ही कहूँ। ये काफ़ी सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ और मनमोहक दृश्यों से रमा हुआ था। इससे हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो ऐसी हरियाली दिखती है। तो गार्डन कुछ ऐसा दिख रहा था। जीवन की भाग दौड़ से दूर फुर्सत के कुछ लम्हे बिताने लोग ऐसी जगहों पर अक्सर आया करते हैं जहाँ खूबसूरती के साथ साथ शांति और हरियाली मिले। गार्डन ऑफ फाइव सेंस के अंदर और भी सुंदर रंग बिरंगी फूलों की छोटी छोटे बगीचे, प्यारी प्यारी क्यारियां और खूबसूरत दृश्य दिख रहे थे। हरियाली से घिरे हुए इस गार्डन और मुझे देख मेरे पति मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये रोड थोड़ा आगे जा रहा है। कॉर्नर पर इस तरह से खास बाग वृक्ष ये सब लिखे हुए थे। इससे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कई प्रेमी जोड़े ऐसे बैठे हुए थे, एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे में खोए, मानो दुनिया से छिपकर अपने प्रेमी के संग नायाब लम्हे की खोज में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। इससे आगे ये लुभावने गोलंबर दिखे जो कि काफ़ी खूबसूरत थे। इस तरीके से ये गोलंबर की गेट बनी हुई थी। उससे आगे बढ़कर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पुराने गुरुकुल का ये दृश्य दिखा जो पुतलों के आकार में था, जिसमें एक पुतले के सर ही नहीं थे। इससे आगे बढ़ते हुए हम इन पुतलों को गौर से देखने लगे। क्या दृश्य होता होगा वो पुराना। इससे आगे बढ़े तो ये भूल भुलैया जैसी सड़क मिली। इस सड़क से हम आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए। इन जगहों पे आके ये महसूस होता है कि हम अपने जीवन के भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें फुर्सत के कुछ लम्हे बिताने का मौका ही नहीं मिलता। तो वीकेंड्स पे ज़रूर इस तरीके की जगह को एक्सप्लोर करें। इधर कुछ बच्चे खेल रहे थे और इधर कुछ प्रेमी जोड़े यहाँ पर भी बैठे हुए एक दूसरे में खोए हुए थे। आगे जाकर हमको गार्डन ऑफ फाइव सेंस की ये 5 मूर्तियाँ दिखी जो 5 मौसमों को और 5 इंद्रियों के सेंस को दर्शित कर रही थी। ये स्टैचूज़ मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर थी। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस तरह की फूलों की फुलवारी दिखी। यहाँ पर भी मैंने कुछ प्रेमी जोड़े को देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए मैं वहाँ से निकल पड़ी। आगे यह सुंदर प्यारे मनमोहक दृश्य दिखे। ये लंबी सी बेल और प्यारे प्यारे लंबे लंबे वृक्ष जो देखने में काफ़ी सुंदर और प्यारे लग रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। इससे मैं जब आगे बढ़ी तो मुझे कुछ परिवार यानी फैमिली दिखी और बच्चे दिखे जो कि खेल रहे थे। यानी ये सब पिकनिक मनाने आए थे।
जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों के साथ ऐसे बाहर निकलिए, पिकनिक मनाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा होता है। इससे बच्चों की मानसिकता भी अच्छी रहती है और उन्हें हम अपने अनुसार ढाल भी सकते हैं। इससे हम आगे बढ़े तो हम वापस से एंट्री गेट के पास पहुँच चुके थे, जहाँ इस 5 हाथियों की स्टैच्यू मुझे दिखाई दी। यहाँ पर बैठकर मैं और मेरे पति ने हम दोनों ने कुछ समय बिताए और इस तरह से पंछी उड़ रहे थे और ये गार्डन को एक बार मैंने फिर से गोल लाइन से देखा और उसके बाद मैं एंट्री गेट से बाहर निकल गई। इस तरह के और ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।